अक्सर कई बार हम उन सब की बड़ी चिंता करते हैं जो अब हमारे बीच में नहीं है। उसमें हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या जिससे आप बहुत ज़्यादा हार्टली प्यार करते थे वो भी हो सकता है। तो कई बार उनके गुजर जाने के बाद जब कभी हम उनकी एल्बम देखते हैं और उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं, या कई बार हमारे दिमाग में उनकी सोच आ जाती है, तो हम अक्सर बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। कुछ लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि उनके लिए ये वाली चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको ये लगता है कि जो मेरे फादर हैं, मदर हैं, या जो भी हैं, जो अभी नहीं है फ़िलहाल, उनकी पता नहीं मुक्ति कैसी हुई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जन्म के जो भी उनके कर्म रहे हैं या पूर्व जन्म के जो भी कर्म रहे हैं उसके कारण उनकी आगे की जो गति है वो रुक गई है। तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं, ऐसी बहुत सारी बातें अक्सर दिमाग में चलती रहती हैं और उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आता कि क्या करें इसके लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सपने में हमारे जो पूर्वज हैं या जो हमसे जुड़े हुए थे अब वो नहीं हैं, वो कई बार हमारे सपने में आ जाते हैं। और कई बार ये चीज़ें बार बार होती हैं तो हमें लगता है कि वो हमसे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, और कई बार वो बोलते भी हैं कि आपको एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहिए, या आपको अपना घर यहाँ नहीं वहाँ बनाना चाहिए, या अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए, वो हमें सजेस्ट करके भी जाते हैं। तो हम कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये चीज़ें कितनी सच हैं या सिर्फ एक सपना था या क्या है। और कई बार ये चीज़ें रेगुलर तरीके से माइंड में चलती रहती हैं। कुछ लोग इतने डीप लेवल पे इन सब चीज़ों को सोचते हैं कि उनकी जो हेल्थ है वो बिगड़नी शुरू हो जाती है, किसी दूसरी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है। हर बार दिमाग में यही चीज़ आती है कि पता नहीं हमारे पूर्वजों का क्या हाल हो रहा है, उनको मुक्ति मिली नहीं मिली, उनको दूसरा जन्म मिला नहीं मिला। उसके लिए कई बार हम पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी हमारे घर में आते हैं, पूजा करते हैं, तमाम हम श्राद्ध तर्पण ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। श्राद्धों में तमाम पूजाएं होती हैं, पिंडदान हो गया और पितृ गायत्री हो गया, नारायण बलि पूजा हो गई, ये सारी पूजाएं कई बार चलती रहती हैं। लेकिन उसके बाद भी डाउट बना रहता है कि उनकी प्रॉपर तरीके से गति हुई नहीं हुई, उनको दूसरा जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा। अक्सर ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती हैं और कई बार हम इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम चलती है, घर में जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या आप घर बनाना चाहते हैं, घर नहीं बन रहा है, या घर है सब कुछ है लेकिन आप अंदर से खुश नहीं हो। तब भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुंडली में कोई पितृदोष लग गया है या हमारे पूर्वज हमसे नाराज़ हैं। तो ऐसी सोच भी कई बार हमारे दिमाग में आती है। तो उसके लिए हम पूजा पाठ भी करवाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन मन के अंदर एक संशय बना रहता है कि पता नहीं ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। देखिए, इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका सिंपल तरीका है, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप ऑल टाइम नारायण नारायण नारायण, जब भी आपके मन में ये विचार चले, जब भी आपको उनकी याद आए, अगर आप
उनको सोच के और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, नारायण का जाप करते हैं, तो उनको निश्चित रूप से सद्गति मिलती है, उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और उनका जन्म जो है वो सफल हो पाता है। क्योंकि भगवान नारायण जो हैं, यानी भगवान विष्णु जो हैं, वो मुक्तिदायक हैं। तो अगर आपने तमाम पूजाएं करवा ली हैं फिर भी आप परेशान हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है, उनका चिंतन करना है, उनकी आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है और ये मन के अंदर विश्वास रखना है कि जो भी आपके इस दुनिया में अब नहीं है उनको सद्गति मिले, उनको मुक्ति मिले और उनको मोक्ष मिले या दूसरा जीवन मिले। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसी सोच के बारे में जो अक्सर हम लोगों के दिमाग में चलती रहती है। जब हमारे साथ के लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो उनकी सोच हमारे दिमाग में चलती रहती है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, इस रेमेडी को आप करें तो आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और अगर आप अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, समझना चाहें, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू कंसल्टेशन बुक भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और हमसे पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।